बच्चों, आज हम करेंगे सूरदास के पद कक्षा 8 पाठ 15। इस पाठ के जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि सूरदास द्वारा रचित है। ये पद हैं जो इसके कवि कौन हैं? सूरदास। तो सबसे पहले इसमें 2 स्टैंजे आपको दिए गए हैं। पहले में श्री कृष्ण जी और मैया यशोदा का संवाद है, यानी वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, और दूसरे में गोपियाँ यशोदा आदि का संवाद है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पद, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। कृष्ण जी अपनी माता से कह रहे हैं कि हे मैया यशोदा, मेरी चोटी कब बड़ी होगी? कितनी बार दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। मैंने कितनी बार दूध पी लिया है, परंतु यह अभी भी छोटी है। कितनी होता है कितनी बार, मतलब कई बार। दूध पियत भई, मैंने दूध पी लिया है, परंतु यह अभी भी छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो। हे माता, तुम तो कह रही थी कि यह बल की बेनी, बल कह रहे हैं यहाँ बलराम को, कि बलराम की चोटी, बेनी होती है चोटी, चोटी की तरह हवा है लंबी मोटी, कि यह लंबी और मोटी हो जाएगी। माता यशोदा कृष्ण जी को कह रही है कि दूध पीने से तुम्हारी चोटी भी बलराम की चोटी की तरह लंबी मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहवावत जय हैं नागिन सी भूई लेटी। हे माता, तुम तो कहती थी कि बाल बनाने से, गूंथने से, बालों को धोने से यह नागिन के समान भूमि पर लेटने लगेगी। भूई होता है भूमि। कांचो दूध पियावत पची पची। तुम मुझे बार बार, पची पची का मतलब होता है बार बार, बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, देती न माखन रोटी, मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती। सूर चिर जीवो दो भैया। सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई बहुत लंबे काल तक जीवित रहे। हरि हलदर की जोटी। हरि यानी श्री कृष्ण और हलदर यानी बलराम। बलराम हरि और श्री कृष्ण की जोड़ी बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, चिरंजीवी रहे वो, अर्थात दोनों। बच्चों, ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है, तेरे लाल मेरो माखन खायो। इस पद में गोपियाँ माता यशोदा को शिकायत कर रही हैं कृष्ण की कि हे यशोदा, तुम्हारे लाल ने मेरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सूनो। दिन में दोपहर के समय घर को सूना जानकर, अर्थात घर में कोई नहीं है यह जानकर, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। ढूंढ ढांड कर आपका लड़का हमारे घर आ गया है। खोली किवारी, किवाड़ खोल कर, पैठ मंदिर में दूध दही सखनी खवायो। उन्होंने घर में जाकर सब कुछ, दूध और दही, अपने सखाओं को भी खिला दिया है। उखल चढ़ी सींके को लीनो। उखल के ऊपर चढ़कर उन्होंने सींके को उतार, सींके पर यानी ऊपर छत के पास जो लटका होता है उसको सींका कहते हैं। सींके को लीनो अनभावत भूमि में ढरकायो। उन्होंने सींके पर से उतार कर सारा दूध दही खा लिया है, और जो अच्छा नहीं लगा या बच गया है वो उसको भूमि पर गिरा दिया है। ढरकायो खिंडा दिया है, गिरा दिया है। दिन प्रतिहानि होती गोरस की। गोरस कहते हैं दूध से बनी वस्तुएं जैसे दही मक्खन आदि। हमारी दिन प्रतिदिन गोरस की हानि हो रही है। यह ढोटा कोने ढंग लायो। तुमने इस लड़के को क्या सिखा दिया है, कौन सा ढंग सिखा दिया है? सूर श्याम को हटकी न राखे, तैही पूत अनोखो जायो। गोपियाँ गुस्सा होकर यशोदा माता से कहती हैं कि तुम इसको बिल्कुल डांट कर नहीं रखती, क्या तुमने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है? अर्थात अपने पुत्र को डांट कर रखो, ये हमारा बहुत नुकसान कर रहा है। तो बच्चों, आपको इसकी हिंदी समझ में आ गई होगी। ये था हमारा चैप्टर सूरदास के पद।